हाय, वेलकम 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 मिशन 100 सीरीज। कैसे हो सभी लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और स्टूडेंट्स अब आपकी तैयारी भी काफी हद तक अच्छी भी हो गई होगी, क्योंकि अब समय बेटा ज्यादा नहीं रह गया है। अब कुछ ही दिन हमारे पास बचे हैं जिसमें हम लोग को क्या करना है, पूरा 100% ताबड़तोड़ अच्छे से रिवीजन करना है स्टूडेंट्स। तो आज के अपने इस चैप्टर में हम लोग ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स के सारी चीजें कवर करेंगे, नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिर्फ उन्हीं चीजों को कवर करेंगे। तो आपको हमारे देखिए इस थंबनेल पर ही कितनी चीजें इंपॉर्टेंट दिख रही होंगी ना, कोई भी अलग से नहीं देखना है। क्या पूछ रहा है? पहले कोऑर्डिनेट प्लेन को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा क्या होता है। उसके बाद फॉर्मूलाज, कौन कौन से फॉर्मूलाज आपके इस चैप्टर यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टूडेंट्स यूज होते हैं ना। सेक्शन फॉर्मूला से एक क्वेश्चन आपको बच्चा एग्जाम में मिलेगा और 100% मिलेगा, क्योंकि वो तो हमेशा आता ही है। और मैं भी अपने इस स्लाइड में, मैं भी अपने इस लेक्चर में सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करूंगा। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला, आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला का भी यूज करवाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल का बच्चों फॉर्मूला, यानी कि आपको जो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है आपके इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, उन तीनों फॉर्मूलाज बेस पर हम लोग को स्टूडेंट्स क्वेश्चंस कवर करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है एमसीक्यूज। बच्चों एमसीक्यूज में जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल्स कंटिन्यू एग्जाम में पूछ रहा है, पूछेगा भी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी हमारे एमसीक्यूज बनते हैं, सारे एमसीक्यूज को अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। इक्वेशंस ऑफ लाइन है ना, इक्वेशंस ऑफ लाइन हमारी कैसी बनती है उसको देखेंगे। मिड पॉइंट की बात करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड हुआ है हमारे पास, सारी चीजें हम लोग यहां पर स्टूडेंट्स क्या है अपने इस लेक्चर में वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं स्लाइड है आपके लिए। सबसे पहले हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करो, सबसे पहले आपका काम ये है कि सबसे पहले आप लोग इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपका क्विक रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा। जब आप एग्जाम देने जिस दिन जाओगे ना, तो आपको क्विक रिवीजन करना होगा बच्चों। तो क्विक रिवीजन में आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इस एक बार पेज पे निगाह मार लेना। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर सारी वो चीजें मिल रही है ना जो आपके इस चैप्टर में यूज हो रही है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्टूडेंट्स? चलो फिर स्टार्ट करते हैं अब आज के अपने इस कहानी को। क्या है आज की अपनी कहानी? तो देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों आपसे क्या पूछ रहा है, पहले हम लोग उसकी बात करते हैं। बहुत ही इजी, यानी स्टार्टिंग जब उनकी होगी तो स्टार्टिंग एकदम इजी क्वेश्चन से होगी, क्योंकि जो बच्चे डरे डरे बैठे ना वो डर कर ना भाग जाएं, इसीलिए स्टार्टिंग अच्छे से होना चाहिए। क्या पूछ रहे हैं? द पॉइंट्स माइनस का 5,1, 1,5 एंड 4,-2 आर कोलिनियर इफ द वैल्यू ऑफ पी इज। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास देखिएगा यहां पर क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है कोलिनियर। सर सही बता रहे हो, सही कह रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कोलिनियर। हर बार का रिकॉर्ड है, कोलिनियर बेस पर क्वेश्चन आपका आ रहा है। द पॉइंट्स माइनस 5,1, 1,p एंड 4,-2, ये क्या हमारे पास कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर है पॉइंट्स, हमारे पास जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, तो स्टूडेंट्स बताइए p की जगह पर क्या वैल्यू आएगी। अब सर p की जगह पे 3 आएगा क्या? तुक्का तो नहीं मार सकते ना कि जो मर्जी है लगा दो। भाई अगर तुक्का मारोगे तो तुक्का हमेशा सही भी नहीं जा सकता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो बेटा, माइनस का 5,1, 1,p एंड 4,-2, दिस वन ए, दिस वन बी एंड दिस वन सी। ओके, अब देखिए बेटा, ये हमारे पास एक लाइन है। कोलिनियर होता क्या है? तो कोलिनियर का मीन्स होता है यानी 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में होना चाहिए आपके, है ना, ए एंड दिस वन बी एंड दिस वन सी, ए बी सी। बच्चों ए के पॉइंट क्या निकाले अपने? तो माइनस का 5,1 सर गिवन है। बी के पॉइंट क्या है बच्चों हमारे पास? तो 1,p है एंड द पॉइंट्स ऑफ सी इज 4,-2। ओके, तो आपको बताना है बच्चों यहां पर वैल्यू ऑफ पी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? पी की वैल्यू आपकी क्या होगी, आपको ये यहां पर बताना है। ठीक है, अब इसको बताने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग जो है इस चीज को देखेंगे, ए बी। अगर स्टूडेंट्स हम यहां पर ए बी की बात करते हैं तो ए और बी,
अब ए के पॉइंट बच्चों हमारे पास क्या है, तो ए के पॉइंट हमारे पास है माइनस के 5,1 एंड बी के पॉइंट क्या बच्चों हमारे पास 1,p है. This one x1 and y1 and this x2 y2. x1 y1 x2 y2. x1 y1 x2 y2. बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला. अब आप कहोगे सर ये तो स्लोप फॉर्मूला हम लोग का याद ही नहीं होता है. सर याद तो छोड़ो, हमारे एग्जाम में यानी कि हमारे बुक में तो दिया ही नहीं है ना. तो बेटा एमसीक्यू से जल्दी से करना है ना. अगर आपको जल्दी करना है ना, आप पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे फिर आप इसको इक्वल करोगे, भाई तलेंदी मत करो. टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको. आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको एमसीक्यू ट्रिकी वे में करना है, क्योंकि आपको टाइम अपना सेव करना है आगे क्वेश्चंस के लिए, है ना. क्या कह रहा है, बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला. अब बेटा स्लोप फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर ए बी की बात कर रहे हैं. तो ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1. बच्चों y2 कितनी है हमारे पास, सर y2p है. y2p है एंड y1 इज 1 लिख दिया. x2 इज 1 हमने 1 लिख दिया एंड x1 इज -5. यहां माइनस ऑलरेडी है, ये भी माइनस का है. माइनस माइनस प्लस कर दो, क्योंकि स्टेप को पहले बचाओ, है ना. ज्यादा स्टेप लिखने की जरूरत आपको नहीं है. एमसीक्यूज कर रहे हो, आपको अभी क्वेश्चन अपना सॉल्व नहीं कर रहे हो, जो आपको फॉर्मेट उसको दोगे, ठीक है. p माइनस का 1 एंड 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6. ये बच्चों क्या निकला है हमारे पास, ए बी निकला है. दिस वन ए बी. अब क्या निकालना बच्चों हम लोग को यहां पर, अब आपको निकालना है स्टूडेंट्स पूरा ये ए सी. स्लोप ऑफ एसी की बात करते हैं हम लोग. चलो ये स्लोप ऑफ एसी की बात करते हैं हम लोग बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला. तो स्लोप ऑफ एसी जब निकालेंगे बच्चों, तो यानी कि दिस वन इज x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है ना. एसी की बात कर रहे हो ना, तो एसी इज इक्वल टू y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1. y2, what is y2? y2 is 4 and y1 is 1. x2 is 4. क्यों y2 4 नहीं थी भैया, y2 is -2, y2 is -2 minus y1 is 1 upon x2 is 4 and x1 is -5, तो माइनस प्लस तो +5. ओके क्लियर, ठीक है. -2 -1 इक्वल्स टू -3 अपॉन 4 + 5 इज इक्वल्स टू 9. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो रिमेनिंग -1 अपॉन 3. तो दिस वन इज एसी. ये कितने बच्चों, एसी हमारे पास निकल आई है -1/3. अब स्टूडेंट्स हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ए बी और एसी को दोनों को इक्वल करेंगे. यानी ए बी इक्वल हो रही है एसी की. आप चाहो तो पहले बीसी भी निकाले ना, बीसी को ए बी के इक्वल कर देना, उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन हमने यहां पर स्लोप में एसी ले लिया. अब यहां पर बच्चों ए बी कितनी निकाली आपने, p -1/6 इज इक्वल टू एंड एसी इज -1/3. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो p -1 इज इक्वल टू -2 हो गया हमारे पास. ये 1 वहां पहुंच जाएगा, तो p इज इक्वल टू -2 प्लस का 1. p इज इक्वल टू -1. बेटा p की वैल्यू कितनी आ रही है, तो p की वैल्यू हमारे पास -1 आ रही है. देखो ऑप्शन में कहीं p की वैल्यू -1 है क्या, यस सर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. p इज इक्वल टू -1. तो ये मत समझना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सर एमसीक्यूज भी आपको हिलगाएगा. डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है, लेकिन डिफिकल्ट होता नहीं है, क्योंकि हम प्रैक्टिस करके जाएंगे. और विद्या हट से पढ़ रहे ना, तो गलत होना नहीं है. नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन. सिर्फ बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन एकदम. यानी क्या पूछ रहा है, P एंड Q के बीच का डिस्टेंस बता दो भाई कितना है. दिस वन P, दिस वन Q. P कितना हमारे पास 1,4 एंड Q कितना बच्चों हमारे पास 4,0. तो वो पूछ रहा है बताओ इसके P से लेके Q तक का डिस्टेंस कितना होगा. क्या पूछ रहा है, वापस डिस्टेंस पूछ रहा है. इजी पीसी है ना. दिस वन इज x1 एंड दिस वन y1. दिस x2 and this y2. x1 y1 x2 y2. क्लियर. क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला कौन बताएगा हमें. डिस्टेंस इज इक्वल टू √x2 -
x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2, what is x2? x2 is 4 and x1 is 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 is 0, y1 is 4 का होल स्क्वायर। 4 minus 1 equals to 3 the whole square minus 4 the whole square। 4 का 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 इज द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हम लोग यहाँ पर कितना कर सकते हैं 5 द होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो 5 आंसर हमारे पास आ गया, स्क्वायर से रूट कट गया 5। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे बेसिक वालों अगर वो आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस आपको ऐसे निकालना है। क्लियर है ना? सेकंड एमसीक्यू था, इजी था। पहले में हम लोगों ने क्या करा, पहले में हम लोगों ने जो है स्लोप फॉर्मूला का यूज करके हम लोगों ने क्या निकाला, एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड किया। सेकंड क्वेश्चन में आपसे उन्होंने डिस्टेंस पूछ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ओहो अब फिर नई चीज दे दी, डिस्टेंस पूछ रहा है लेकिन यहां पर हमारे पास उसने एक पॉइंट दिया P और पूछ रहा है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार इसको इंपॉर्टेंट डबल स्टार ट्रिपल स्टार कर लो बच्चों, क्योंकि डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किसमें एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है या इसकी वाई एक्सिस से दूरी कितनी है, क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब कौन से सेट में आ रहा है ये मत पूछना सर, क्योंकि सेट कुछ भी हो सकता है। 3 सेट्स आपके जो आ रहे हैं ना उनमें से सेट में क्वेश्चन आ रहा है और मेनली सभी में सेम ही सेम होते हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। This one is origin 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है बेटा, P क्या कह रहा है 2,3, तो ये तो हमारे पास 2 हो जाएगा बेटा, क्योंकि x की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, तो सर x की वैल्यू हमने 2 कर दी। और बच्चों y की वैल्यू क्या हमारे पास 3, तो y की वैल्यू 3 का बेटा हमारे पास ये जा रही है हमारे पास, क्योंकि पॉजिटिव है दोनों, तो पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा हमारे पास प्लस प्लस है, तो ये हमारे पास 2 जा रहा है बेटा, ये हमारे पास 3 जा रहा है सर, तो ये हमारे पास 2,3 हमारे पास ये इस तरीके से हमारे यहाँ पर डिनोट करेगा। अब क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, बेटा एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो एक्स एक्सिस से बच्चों हम लोग की एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, जितना स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस आएगा वही डिस्टेंस हमारा कहलाता है, तो ये कितना हमारे पास 3 आ रहा है, कितना आ रहा है ये 3, 1 2 3, एक्स एक्सिस से कितना दूर जा रहे हैं हम 1 2 3 तो जा रहे हैं। और अगर y एक्सिस से पूछेगा तो ओनली 1 एंड 2, y एक्सिस से डिस्टेंस 2 यूनिट्स का जा रहा है और x एक्सिस से डिस्टेंस हमारे पास 3 यूनिट्स का जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन है क्या, यस स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी 3 आंसर हमारे पास बिल्कुल सही होगा, क्योंकि डिस्टेंस कितना निकला हमारे पास, तो x एक्सिस से डिस्टेंस 3 यूनिट्स होगा। एक बार लिख दे रहे हैं हम आपको, x एक्सिस से डिस्टेंस जो जब x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है आपका, x एक्सिस से 3 यूनिट्स का होगा, कितना होगा हमारे पास 3 यूनिट्स का। एंड y एक्सिस से अगर पूछे, मान लो x से नहीं पूछ रहा आपसे, वो आपसे y का पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस स्टूडेंट्स आपका आएगा वो कितना होगा, y एक्सिस से आपका 2 यूनिट्स का निकलेगा, कितना निकलेगा स्टूडेंट्स 2 यूनिट्स का। x एक्सिस से 3 यूनिट्स का हो रहा है, y एक्सिस से 2 यूनिट्स का होगा, क्यों, जो यूनिट्स हमारे पास जा रहे हैं ना, x से दूरी डिस्टेंस कितना हो रहा है, तो x से 1 2 3 हो रहा है, और y से कितना हो रहा है, तो y से काउंट करने के लिए हम लोग x एक्सिस पे रनिंग करेंगे 1 एंड 2, तो 2 यूनिट्स का डिस्टेंस आ रहा है। होप क्लियर हो गया होगा, डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस को ऐसे करना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए द पॉइंट्स 1,1 -2,7 एंड 3,-3 आर, ये जो पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोलिनियर है, वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नन ऑफ दिस, ये इसमें से कोई भी नहीं है। चलिए तो पहले हम लोग क्या करें स्टूडेंट्स, वी ड्रॉ अ ट्रायंगल। पहले हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी एंड दिस वन ऑल्सो सी, 1,1, तो 1,1 we denote here 1,1 -2,7 this
एंड दिस 3 कॉमा माइनस 3, 3 कॉमा माइनस 3 बोला, 3 कॉमा माइनस का 3, ठीक है ना। आर वर्टिसेस, किसके वर्टिसेस होंगे हमारे पास? तो अब भाई इसको पता लगाने के लिए सर आपको पहले एक बार तीनों को चेक करना पड़ेगा। जब हम तीनों को चेक कर लेंगे तो इसका आंसर हमारा निकल आएगा। तो डिस्टेंस ऑफ एसी की बात करते हैं, एबी की डिस्टेंस ऑफ एबी। बच्चों क्या डिस्टेंस आ रहा है एबी का? तो ए बी की अगर हम बात करेंगे तो दिस वन हो जाएगा x1 एंड दिस y1, दिस x2 एंड y2। ओके, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास? तो फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा x2 कितना है हमारे पास? x2, x2 इज -2, -2, x1, x1 is 1 minus 1 the whole square plus y2, y2 is 7 and y1 is 1, so 1 the whole square. -2 minus 1 minus 3 the whole square plus 7 minus 1 equals to 6, 6 the whole square. 3 का square 9, 6 का square 36, 36 plus 9 is equals to root 45. ठीक है, चलो अब डिस्टेंस ऑफ बीसी बात करते हैं। डिस्टेंस ऑफ बीसी, बच्चों बीसी के लिए हमारे पास ये तो x1 और ये y1 हो जाएगा और ये x2 एंड y2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। दोबारा भी यूज हम लोग क्या करें बच्चों, अगेन यूज फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, है ना। x2 माइनस x1 यानी कि x2 कितनी हमारे पास, तो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं हम लोग, x2 इज 3, वी नोट डाउन है 3 एंड x1 इज 2, तो प्लस का 2 जाएगा हमारे पास क्योंकि माइनस ऑलरेडी यहाँ पर एक था, माइनस ये भी माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट हमारे पास प्लस साइन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, y2 is -3 and y1 is 7 minus 7 the whole square. 3 plus 2 5, तो 5 the whole square and -3 minus 7 minus 10 the whole square, 25 प्लस का 100। ओके, तो स्टूडेंट्स 125 आ गया, 125। अब ये 125 किसी का स्क्वायर है क्या? सर नहीं होता है, छोड़ दो इसको। चलो भाई एसी को निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ एसी को करते हैं, डिस्टेंस ऑफ एसी। बच्चों डिस्टेंस ऑफ एसी जब हम बात करेंगे तो यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे फॉर्मूला, दिस वन इज x1 y1 x2 y2, x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 minus 1 2 to 2 the whole square plus -4 the whole square, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 16। ओके, 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 20, तो इसको लिखते हैं हम लोग क्या, √20। अब ये √20 ये कितना बचा हमारे पास, √125, ये किसकी वैल्यू निकाली आपने, अभी बीसी की निकाली, ठीक है ना। ये बीसी हमारे पास इतना निकल रहा है और एसी हमारा, ए बी बच्चों कितना निकला हमारे पास, बच्चों ए बी हमारे पास ये निकल रहा है, ए बी बी सी एंड दिस वन इज एसी, एसी हमारे पास बच्चों ये निकल रहा है। अब आपको क्या है, 45 है बेटा, 45 को हम लोग कर सकते हैं, 3 3 9, 3 3 9, 9 5 45, 3√5 लिख सकते हैं बच्चों। 125 को 5 5 25, 25 5 125, यानी बच्चों इसको हम लोग कर सकते हैं 5√5 भी लिख सकते हैं हम लोग, यस सर। बेटा 20 को 2 2 4 4 5 20, तो 2√5 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी साइड यहाँ पर क्योंकि एसी हो गया हमारे पास, तो एसी इज इक्वल टू ए बी प्लस का बीसी। बच्चों एसी कितना निकला हमारे पास, नो 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 नो, सबसे बड़ी साइड हमारे पास यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन निकल रहा है, सबसे हायर निकला हमारे पास 5√5 यानी कि बीसी। बीसी इज इक्वल टू बच्चों कौन कौन हो जाएगा हमारे पास, तो ए बी प्लस का एसी। बेटा बीसी कितना हमारे पास, तो 5√5 है एंड ए बी, बच्चों ए बी कितना हमारे पास, तो ए बी अभी आपने निकाला था 3√5, बीसी 2√5, 5√5 एंड 3 + 2 5, तो 5√5 दोनों सेम आ गए। कब आ रहे बच्चों हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों, वर्टिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कभी भी नहीं होगा, हटा दो इसको,
कोलिनियर है, हाँ भाई कोलिनियर हमारे पास निकल रहे हैं, ठीक है ना, ये कोलिनियर हमारे पास निकल रहे हैं। वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा हमारे पास, दो इक्वल नहीं हो रहे, नन ऑफ दिस हटा दो, तो कोलिनियर हमारे पास हो रहा है बीसी जो है इक्वल है एबी प्लस एसी के, ये कोलिनियर को हमारे पास शो कर रहा है। बताओ इतना लेंथी क्वेश्चन आपसे एक नंबर में वो पूछेगा, तो समझ लो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड या पेपर का स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है और कैसा पेपर आपका आने वाला है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों को हराता भी है। नेक्स्ट, if the points P 1, 2, B 0, 0 and C A, B are collinear, then अगर कोलिनियर है तो वही चीज दोबारा पूछ रहा है P B C। बच्चों पहले हमने करा यहाँ पर एक लाइन बना दी, ये हमने P बोल दिया, ये हमने बच्चों B बोल दिया और ये हमने क्या बोल दिया यहाँ पर C बोल दिया। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ P? P के पॉइंट हमारे पास 1, 2 है एंड B के पॉइंट हमारे पास तो 0, 0 है एंड C के पॉइंट हमारे पास तो A, B है। 1, 2, 0, 0 एंड A, B है। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, पहले P भी निकाल लो फिर BC निकालो, दोनों को इक्वल करके देख लो, अगर दोनों इक्वल में हमारे पास यहाँ पर रेशियो रिलेशन निकल आएगा। चलिए बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला, बाय यूजिंग स्लोप, जब भी कोलिनियर की बात आएगी हम तो स्लोप का यूज करेंगे, स्लोप फॉर्मूला, क्योंकि एमसीक्यूज में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला तो पीबी का निकाल रहे हैं हम लोग, तो पीबी इज इक्वल टू y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। बच्चों y2, दिस वन इज x1 y1 x2 y2, बेटा y2 इज 0 एंड y1 इज 2 अपॉन x2 इज 0 माइनस का 1, तो माइनस का 2 एंड माइनस का 1 हट गया, अपॉन 1 लिखते नहीं है, तो पीबी इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, तो आंसर होगा हमारे पास कितना बच्चों 2, तो पीबी की वैल्यू यहाँ पर 2 निकल आएगी। नेक्स्ट बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, बीसी को निकालेंगे। बीसी फिर अगेन हम लोग करेंगे y2 माइनस का y1 अपॉन फिर x2 माइनस का x1। बेटा y2 इज दिस वन इज x1 y1 एंड दिस x2 एंड y2। y2 कितनी बच्चों हमारे पास b और y1 हमारे पास 0 है, दिस वन a एंड दिस वन इज 0, तो क्या निकलेगा हमारे पास b अपॉन a निकलेगा, तो ये बच्चों क्या निकला है हमारे पास bc निकला है, bc इज b अपॉन a। आपको क्या करना, दोनों को इक्वल कर देना है, तो pb को बच्चों हमने इक्वल कर दिया किसके, bc के इक्वल कर दिया, pb की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास और bc की वैल्यू b अपॉन a आ गई। अब इस a को यहां पर लेंगे तो 2a इज इक्वल टू b, क्या हमारे पास ऑप्शन है 2a इज इक्वल टू b का? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 2a इज इक्वल टू b, ठीक है ना, 2 इज इक्वल टू b, 2 इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू 2b नहीं हो रहा है, a इक्वल b के नहीं हो रहा है, a इक्वल माइनस b के नहीं हो रहा है, ये 3 ऑप्शंस हमारे पास रॉन्ग हो गए, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो स्लोप फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोलिनियर के पॉइंट्स में अगर वो आपसे किसी की कोई भी वेरिएबल की वैल्यू पूछे तो आप उसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या पूछा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहा है, एबीसी विद द वर्टिसेस हमारे पास इसने दे रखे हैं, क्या है बच्चों वर्टिसेस हमारे पास, तो ए बी सी, ए के पॉइंट क्या हमारे पास माइनस के 5,7, बेटा बी के पॉइंट्स क्या हमारे पास माइनस का 4, माइनस के 5, बेटा सी की वैल्यू क्या हमारे पास तो 4,5 है, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 एट दिस y2, ये x3 एंड दिस y3। क्या निकालना आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल। बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, अब फिर हम लोग क्या करेंगे यहां से स्टार्ट कर देंगे, x1 y2 माइनस का y3, फिर x2 y3 माइनस का y1, फिर x3, फिर y1 माइनस का y2, ये हो गया हमारे पास 1/2 वी नोट डाउन एज इट इज, x1 is -5, y2 is -5, y3 is 5 plus x2 is minus का 4, y3 is 5 and y1 is 7,
x3, x3 is 4, y1, y1 is 7 एंड y2, y2 इज माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, प्लस का 1/2 माइनस 5 ऐसे कर दो, माइनस माइनस एड हो जाएगा तो माइनस का 10, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस का 4, 7 में से बच्चों 5 को कर देंगे तो माइनस का 2 प्लस 4, 7 5 12, ओके 1/2, 5 10 50, तो प्लस 50 हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, 4 2 8 हो जाएगा हमारे पास, एंड 12 4 48. नाउ एड ऑल नंबर्स, 1/2, 50 48 and 8, 50 48 and 8, 16 carry 1, 6 4 10, 106, 106 कैंसिल आउट कर दिए, 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6, 53. तो देखो जाओ ऑप्शन 53 है हमारे पास क्या? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 53 इज द राइट आंसर. ओके, अब यहां पर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ आपका. क्या कह रहे हैं? फाइंड द डिस्टेंस. बच्चों क्या करना है आपको? यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस. अभी आपने जो पीछे क्वेश्चन किया था ना, सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन है. यहां पर देखिए हम लोग उसको ग्राफिकली अगर शो करेंगे बच्चों, ये x हो गया, ये x डैश, ये y एंड दिस y डैश. ये ऑरिजिन हमारे पास 1 2 3, 1 2 3 4, माइनस का 1, माइनस का 2, -3, -4, 1 2 3 4, -1, -2, -3, -4. बच्चों x की वैल्यू कितनी है? -3, तो ये हमारे पास -3 हो गया. y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4, तो हमारे पास ये हो गया. ये कहां पर लोकेट कर रहा है हमारे पास? तो इस जगह पे आ रहा है, -3,4. क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द एक्स एक्सिस. यहां से डिस्टेंस पूछ रहा है आपके बच्चों. एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना जाना है, तो कितना यूनिट चलना पड़ा आपको? 1 2 3 4. तो जो कितना आ जाएगा हमारे पास? तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कितना चले? 1 2 3 4 इज 4. तो इसको ग्राफिकली हम लोग शो इसको कर सकते हैं. अगर एक्स एक्सिस से पूछेगा तो हमारे पास 4 है, लेकिन अगर वाई एक्सिस से पूछेगा तो 1 2 3, तो माइनस का 3 डिस्टेंस हमारे पास यहां पर निकल आएगा. लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो 3 हमारे पास आंसर इसको कर देना. नेक्स्ट, if the points a x, 2, b -3, 4 and c 7, -5 are collinear, then find the value of x. फिर अगेन आपसे वही कोलिनियर की बात कर रहा है, वैल्यू पूछ रहा है बच्चों किसकी? तो x की वैल्यू पूछ रहा है. एक क्वेश्चन जरूर बच्चों करके जाना, इसका जरूर इंपॉर्टेंट है. ये a है हमारे पास, ये b है हमारे पास, और ये हमारे पास c है. तो a b c हमारे पास बच्चों निकल आया. a की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास? तो x, 2 है. और बच्चों y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? तो -3, 4 है. और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7, -5 है. बच्चों क्या निकालना आपको? तो यहां पर ए बी डिस्टेंस, यानी कि बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला, बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला. बच्चों किसको निकाल रहे हैं? हम लोग ए बी को निकाल रहे हैं यहां पर. तो x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2. फॉर्मूला इज y2 minus y1 upon x2 minus x1. बेटा y2 इज 4 और y1 इज 2. x2 माइनस का 3, x1 माइनस का x, 4 माइनस 2, 2 अपॉन -3 माइनस का x. ये जो डिस्टेंस निकला है हमारे पास ए बी का निकल आया. अब क्या निकालना है बेटा आपको? वहां पर स्लोप का निकालना है, यानी कि बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला बीसी को निकालेंगे हम लोग. तो BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1. y2 यानी कि x1 y1 x2 y2 माइनस का 5.
एंड y1 4 अपॉन x2 x2 के लिए हमारे पास 7 है और x1 हमारे पास 3 हो जाएगा हमारे पास, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, -5 -4 इक्वल्स टू -9 एंड 7 + 3 इक्वल्स टू 10। अब क्या करना पड़ा बच्चों हम लोग को, दोनों को इक्वल कर देंगे, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी कर देंगे। जब कोलिनियर है हमारे पास बच्चों, ए बी की वैल्यू कितनी निकाली आपने, तो 2 अपॉन -3 माइनस का एक्स। बेटा बी सी कितनी निकली बच्चों हमारे पास, तो 9 अपॉन -9/10। क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करवाइए, 10 टू द 20, तो ये 20 जगह हमारे पास 9 का मल्टीप्लाई बच्चों यहाँ पर माइनस का 9 ऐसे लिख दो और ये -3 माइनस का एक्स 20 इज इक्वल टू 9 3 27, तो प्लस का 27 हो जाएगा हमारे पास, ये 9x तो प्लस का 9x हो गया। इसको उधर ले आएंगे हम लोग, तो 20 माइनस का 27 इज इक्वल टू 9x। 27 में से 20 को माइनस करेंगे हम लोग, तो 7 आ जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 9x। अब x के पास जो 9 डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस के 7/9। बच्चों x की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास, तो माइनस का 7/9 निकल आएगी। तो यही इसकी क्या वैल्यू होगी, किसकी, हमारे पास x की -7/9। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच क्वाड्रेंट, आपको बताना है कि कौन सी क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है p की वो डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 2, -5 b 5,2 रेशियो, यानी कि बच्चों हमारे पास रेशियो होता है हमारे पास, यानी कि m1 और m2। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास a b दिया है, कोऑर्डिनेट्स भी दिए और उसने रेशियो भी दिया। जब भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स भी दिया हो और आपके पास रेशियो दिया हो, तो यहां पर हमेशा सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना। सेक्शन फॉर्मूला बच्चों कितना हमारे पास, तो देखो a कितना बच्चों हमारे पास, तो 2, -5 बच्चों, ये x1 और ये y1। बच्चों b कितना हमारे पास 5,2 है, ये हमारे पास x2 और ये y2। ये बच्चों क्या है 2:3, यानी इसको बोलेंगे हम लोग के बच्चों m1 और m2। अब स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बच्चों क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारे पास, यानी कि x, y कोऑर्डिनेट निकालना हमको किसके, तो यहां पर सेक्शन फॉर्मूला तो बच्चों m2 x1 प्लस है ना, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन फिर m प्लस n, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m प्लस n। बच्चों m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो m2 इज 3 कर दिया, x1 इज 2 प्लस m1, बच्चों m1 कितना हमारे पास, तो m1 इज 2 और x2 हमारे पास 5, m प्लस n यानी 2 + 3 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, m2 इज 3, y1 इज माइनस का 5 प्लस m1 इज 2 एंड y2 इज 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस का 3, 2 3 जा 6 प्लस 5 टू 10 अपॉन 5 माइनस के 15 प्लस का 4 अपॉन में 5, 16 अपॉन 5, 15 में से 4 जाएंगे माइनस का 11 अपॉन 5। बच्चों ये हमारे पास कोऑर्डिनेट निकला है, एक हमारे पास प्लस का निकला है, एक माइनस का निकला है, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये x होता है, ये x डैश, ये y, ये y। पहला हमारे पास प्लस प्लस होगा, फिर माइनस प्लस होता है हमारे पास क्वाड्रेंट्स, फिर हमारे पास तीनों माइनस, दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर, और ये हमारे पास प्लस माइनस होता है। तो पहला प्लस का दूसरा माइनस का, पहला प्लस दूसरा माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो जो कहां लाई करेंगे हम लोग, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो लाई करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट्स, इन फोर्थ क्वाड्रेंट्स है ना, इन फोर्थ क्वाड्रेंट्स। फोर्थ क्वाड्रेंट से बच्चों हमारे पास जो है इसके जो रेशियो, यानी कि क्या पूछा था हमारे पास, विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग लाई
कर जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास ये हो गया। अगर आपसे क्वाड्रेंट पूछे तो आपको इस तरीके से क्वाड्रेंट को फाइंड करना है। नेक्स्ट, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। एबीसीडी में क्या हमारे पास, तो एबीसीडी एक रेक्टेंगल है whose 3 vertices, जिसके 3 vertices हमारे पास क्या है, बी 4,0, सी 4,3 एंड डी 0,3। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द इट्स डायगोनल्स, और इसके डायगोनल्स बताना आपको बहुत ही इजी है बच्चों। इसको देखो बी, यानी बच्चों एक हमारे पास बी है, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये, ठीक है ना। फोर्थ नहीं बताना क्योंकि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल हमारे शेप में हो जाएगा हमारे पास। तो एक तो हमारे पास बच्चों 4,0 हो गया, एक बच्चों हमारे पास क्या है, तो 4,3 हो गया हमारे पास, और एक हमारे पास 0,3 हो गया। ये हमारे पास यानी कि इसकी बात हो रही है। पूछ रहा है बच्चों क्या, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। कैलकुलेट द लेंथ, वो लेंथ पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है बच्चों, लेंथ पूछ रहा है। अब लेंथ निकालने के लिए आपको पता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कितने आ रहे हैं, ये हमारे पास बच्चों क्या है, हमारे पास ये ए हो गया हमारे पास, ये बी हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास सी हो गया। यानी कि वो आपसे डिस्टेंस पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं आपसे, डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के आप इसका निकाल सकते हो ना। तो डिस्टेंस ऑफ एसी, डिस्टेंस ऑफ एसी, बच्चों एसी का डिस्टेंस निकालना है, तो यानी कि हमारे पास फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग क्या बच्चों, हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों x2 कितनी है हमारे पास, x1 y1 x2 y2, x2 हमारे पास 0 है और x1 हमारे पास 4 है। बच्चों y2 x1 y1 x2 y2, तो अब y2 इज 3 एंड y1 इज 0, ठीक है ना। x1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। बच्चों -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, वी नो डाउन हियर 5 द होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट काट देंगे तो 5। बच्चों कितना निकला हमारे पास, तो 5 डिस्टेंस निकल आएगा, 5 यूनिट्स ना, जो भी हमारे पास होगा। तो जो हमारे पास लेंथ निकलेगी बच्चों, वो लेंथ कितनी जाएगी हमारे पास, तो 5 यूनिट्स की लेंथ यहाँ पर निकल आएगी। अगर आपको इस क्वेश्चन पूछे तो पहले आप ये देखना कि हमारे पास क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल बन रहा है तो बस यानी कि ये डायगोनल सी कहलाएगा रेक्टेंगल का। जब डायगोनल रेक्टेंगल का चाहिए होगा तो यानी कि वो इसकी डिस्टेंस की बात कर रहा है। डिस्टेंस आप निकाल रहे, लेंथ मत पूछ, डरना मत, ये लेंथ सर लेंथ कहां से निकालते हैं सर, निकाल नहीं पाएंगे भाई, वो डिस्टेंस ही पूछ रहा है, डिस्टेंस को वो यहाँ पर लेंथ को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट, फिर कह रहा है इन द फिगर दिया हमारे पास, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी ए बी सी, ए के पॉइंट क्या है हमारे पास, तो ए की अगर हम बात करेंगे तो ए का हमारे पास ये है, तो ए इज 1,3, बी क्या है हमारे पास, तो बी हमारे पास यानी कि माइनस का 1 है, और किस पर हमारे पास, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो जब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू 0 जाएगी हमारे पास। तो यानी स्टूडेंट्स बी के जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे वो माइनस का 1,0 निकलेगा। कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना पड़ेंगे क्योंकि वो डिनोट कर रहा है, यहाँ बी है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, जब लोग एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या निकलेगी स्टूडेंट्स, हमारी 0 निकलेगी यहाँ पर। तो -1,0 एंड सी, बच्चों सी कितना निकलेगा हमारे पास, तो सी 4 है ना, और कहा हमारे पास 3 याद कर रहा है, तो 4,3 हमारे पास ऑलरेडी उसने यहाँ पर सी को मुझे दे रखा है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी दिस वन x1 y1 x2 y2 x3 एंड दिस y3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा हमारे पास, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, याद कर लेना इस फॉर्मूला को, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। क्या होता है बच्चों हमारे पास x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2, फिर y3 माइनस का y1, फिर प्लस x3 एंड y1 माइनस का y2 ब्रैकेट क्लोज। 1/2 वी नोट डाउन एज इट इज x1 इज हमारे पास बच्चों कितना है 1, y2 0 एंड y3 इज 3 प्लस x2
x2 is minus का 1 and y3 is 3 and y1 is 3 plus x3 is 4 y1 is 3 and y2 is 0 1/2 कैसे कर दो 3 बन जा 3 तो माइनस का 3 हो गया हमारे पास 3 में 3 जाएंगे 0 तो ये 0 जाएगा हटा दो इसको 4 3 जा 12 1/2 12 में से बच्चों 3 को माइनस कर देंगे तो 9 बचेगा हमारे पास प्लस का 2 से 9 काटेंगे तो 4.5 बच्चों कितना डिस्टेंस निकलेगा हमारे पास यानी एरिया तो 4.5 बच्चों जो एरिया निकलेगा हमारे पास 4.5 स्क्वायर यूनिट निकलेगा कितना निकलेगा हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स निकल आएगा नेक्स्ट निकल आए ना तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे जो एरिया को फाइंड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फाइंड रिलेशन बिटवीन आपको रिलेशन बताना है x and y such that the points जो पॉइंट्स हमारे पास x, y is equidistant from the points a and b यानी कि आपको डिस्टेंस रिलेशन पूछ रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x and y such that the point x, y is equidistant वो equidistant है किससे equidistant बच्चों हमारे पास तो a से और b से equidistant ये a है हमारे पास ये b है हमारे पास a के पॉइंट बच्चों हमारे पास तो 2, का 5 एंड बी के पॉइंट बच्चों हमारे पास माइनस का 3, 7 ये बच्चों हमारे पास क्या है x, y जो बच्चों क्या हम लोग इसको फाइंड रिलेशन यानी रिलेशन पूछ रहा है तो जो इसको हमने क्या बोल दिया p हमारे पास तो ये p हो गया हमारे पास अब वो पूछ रहा है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a 2, 5 एंड b -3, 7 ठीक है बच्चों रिलेशन निकालने के लिए आप ये बताओ पहले हमारे पास ये जो लाइन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही तो a यानी बच्चों 1 एंड दिस हमारे पास 1 यानी बच्चों 1 पार्ट्स में हमारे पास डिवाइड हो यानी 1:1 हमारे पास ये निकल आएगा ना बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला बच्चों सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके क्या आप इसको निकाल सकते हो सेक्शन फॉर्मूला के बच्चों हमारे पास तो यदि x, y इज इक्वल टू है ना m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस का m2 कॉमा m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन एंड m1 प्लस का m2 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन किसकी बात कर रहा है x एंड y तो x और y के बीच क्या रिलेशन फाइंड यहां पर कर सकते हैं दिस इज योर होमवर्क ये आपका होमवर्क है आप इसका आंसर बताएंगे कितना आ रहा है क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला का पीछे हमने यूज किया था नेक्स्ट 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम हमारे पास 3 वर्टिसेस जो इसने दे रखे हैं एक पैरेललोग्राम है बच्चों पैरेललोग्राम कितना हमारे पास तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल है ना एंड इक्वल A, B, C and D पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर आर माइनस का 1, 0 तो इसी ऑर्डर में लेना है -1, 0 एंड 3, 1 एंड 2, 2 एंड D इज लेट कर लिया हमने x, y तो यहां पर लिख दो let the fourth coordinates vertices या vertex is equal to कितने बच्चों वापस तो x, y क्या पूछ रहा है 3 vertices of a parallelogram are taken in order are -1, 0 3, 1 and 2, 2 respectively find the coordinates of the fourth vertices बच्चों यहां से हम क्या कर सकते हैं BD को निकाल सकते हैं और यहां से हम बच्चों क्या कर सकते हैं यहां पर AC को निकाल सकते हैं आप AC का मिड पॉइंट निकाल लो और BC का मिड पॉइंट निकाल लो उन दोनों को निकालने के बाद हम लोग अगर इनको इक्वल कर देंगे तो इससे हम लोग शायद निकाल सकते हैं चलो निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC मिड पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ AC बच्चों AC क्या है हमारे पास तो
मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो था हमारे पास x1 प्लस का x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस का y2 अपॉन में 2। बच्चों x1 कितना हमारे पास, तो x1 y1 x2 y2, तो माइनस का 1 प्लस का 2 अपॉन में 2 हो जाएगा, एंड y1 प्लस y2 यानी कि 0 है ना, 0 प्लस का 2 अपॉन में 2, 2 में से बच्चों बन जाएंगे, तो 1 अपॉन 2 जाएगा हमारे पास, 2 अपॉन 2 यानी इक्वल्स टू 1 हो गया हमारे पास, ये डिस्टेंस यानी कि मिड पॉइंट निकल आया। अब नेक्स्ट मिड पॉइंट निकाले हम लोग किसको, चो मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब फॉर्मूला लिखने की नीड नहीं है आपको, बी डी x1 y1 x2 y2, तो x1 इज 3 और प्लस का x अपॉन में 2 हो जाएगा हमारे पास, ये 1 प्लस वाई अपॉन में 2, तो ये निकल आया। इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये फर्स्ट वाला है x1, इस x1 को x1 के इक्वल करेंगे, चलो भी कर दो, तो 1 अपॉन 2 है ना, इक्वल होगा जो किसके 3 प्लस x अपॉन 2 के, 2 से 2 हटा दो, तो 1 इक्वल्स टू 3 प्लस का x। बच्चों इस 3 को यहां पर ले आएंगे हम लोग, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगा, माइनस का 2 निकल आएगी। अब क्या निकालना है आपको स्टूडेंट्स, y वाली वैल्यू निकालना है, तो बच्चों y की जब वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो क्योंकि हमारे पास, तो दोनों को इक्वल कर दो पहले, क्या है y, यानी बच्चों 1 है यहाँ पर, ये और ये कितना हमारे पास, तो 1 प्लस का y अपॉन में 2 है, 2 वन जा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस का y, इस 1 को इधर पे ले आएंगे बच्चों हम लोग, तो 2 माइनस का 1 इज इक्वल टू y, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू y। बच्चों x कॉमा y, x की वैल्यू कितनी निकाल ली आपने, तो x की वैल्यू सर हमारे पास जो आ गई ना, वो माइनस का 2 आ गई, और बच्चों y की वैल्यू कितनी निकाली आपने 1, तो बच्चों हमारे पास जो x कॉमा y की वैल्यू निकल रही है वो कितनी जाएगी हमारे पास, तो माइनस का 2 कॉमा 1, सर हमारे, ये सर माइनस का 1 नहीं है, तो माइनस का 2 कॉमा 1 हमारे पास ये इसके कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज माइनस 2 कॉमा 1। ध्यान रखना इस तरीके से हम लोग वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, हुज वर्टिसेस आर, जिसके वर्टिसेस बच्चों हमारे पास क्या है, गिवन है। तो अब इसको भी यूज करना पड़ेगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है बच्चों हमारे पास, और ये हमारे पास y3 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बच्चों हमारे पास 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस फिर x2 फिर y3 माइनस का y1 प्लस x3 फिर y1 माइनस का y2। ये स्टूडेंट्स क्या हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है, पीछे हम लोग 2 से 3 बार इसको यूज कर चुके हैं, और अब इसका आंसर बताएंगे हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो इस क्लास को कंटिन्यू देख रहे हैं। इसका आंसर कितना आएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा, इसका आंसर आपका कितना निकल रहा है, देखते कितने बच्चे करने में सक्सेस हो रहे हैं, इस क्वेश्चन को करने में। कमेंट करो भाई, दिस इज योर होमवर्क, ये क्या आपका, तो ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर हम नहीं, इसका आंसर आप लोग देंगे। फॉर्म x1 y1 मैंने लिख दिया, फॉर्मूला नोट डाउन कर दिया, सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है और आंसर को फाइंड करना है। कुछ करो भी तो, करके दिखाओ भाई। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स ये थी आज की आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहां पर कवर कर लिया। होप आपको सारे फॉर्मूलाज, सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो गए होंगे, अच्छे से आपको अंडरस्टैंड भी हो गए होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे। ओके, अगर स्टूडेंट्स किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जरूर अपनी बात को, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्या को, अपने कष्ट को, पीड़ा को हमारे साथ शेयर करिए, और कोशिश करेंगे कि उस समस्या को दूर किया जाए। स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग के 7 चैप्टर्स जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बच्चा कम टच करता है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन जो टच करता है ना, तो वो डूब जाता है, और जो नहीं डूबता है तो वो नहीं टच करता है।
और नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 8 होगा, जो कि क्या होगा हमारे पास, कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और अच्छे से तैयारी करिएगा, लग जाइए, ज्यादा टाइम नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।